सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, मैं धीरज सिंह। कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी अब तक 77,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सर, कहाँ कमी रह गई जो अचानक से इतनी बड़ी संख्या में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। सारी दुनिया से जो कोरोना के पेशेंट थे, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते भारत सरकार उनको यहाँ पे लाई। दिल्ली सरकार ने उनका इलाज किया, उनको क्वारंटाइन किया, फिर सेफ करके अपने गृह राज्यों के अंदर भेजा। एक कारण ये था कि कोरोना के पेशेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर आए तो यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट का बढ़ना स्वाभाविक था। दूसरा, राजधानी होने के नाते यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो भी घनत्व के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कोरोना का इलाज आइसोलेशन है। कंपैरेटिवली राजधानी और महानगर होने के नाते यहाँ पे जो आइसोलेशन है वो बहुत संभव नहीं हो पाता। छोटे छोटे मकानों के अंदर बहुत लोग रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग घर के अंदर रहते हुए मेंटेन नहीं हो पाता। एक कारण इसका ये भी है। परंतु दिल्ली सरकार ये इंश्योर कर रही है कि उनको बेहतर इलाज मिले, और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर रिकवरी रेट सारे हिंदुस्तान से ज़्यादा है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राज्य हैं, अगर हम रिकवरी रेट की बात करते हैं तो दिल्ली की मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ के अरविंद केजरीवाल जी ने जो इंतजाम किए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने, उनको देखते हुए रिकवरी रेट दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा है। और यही बात यह है कि आज दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंट को बेड्स की कोई कमी नहीं है। जिस भी आप हॉस्पिटल के अंदर जाएं, 60% बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में रिजर्व कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने अपने सारे हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के बेड का इंतजाम किया है। इसके अलावा एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को कोरोना सेंटर्स के अंदर तब्दील किया है। दिल्ली के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सुरक्षित हाथों में है। अरविंद केजरीवाल जी पूरी निगरानी इसके अंदर रखे हुए हैं। दिल्ली के अंदर सारे हिंदुस्तान से ज़्यादा टेस्टिंग यहाँ पर होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेशेंट का पता लगे और हम उसका इलाज करके उसको करें तो दिल्ली सुरक्षित हाथों में है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे दिल्ली में लॉकडाउन सबसे पहले खोल दिया गया बिना तैयारियों के। उसके बाद भी केजरीवाल सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारे पास बेड पर्याप्त मात्रा में है, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में। कैसे देखते हैं विपक्ष के इस आरोप को? देखिए, ये कोरोना के समय मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँगा। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय भारत सरकार के हर निर्देश को माना है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है, चाहे वो लॉकडाउन की बात है, चाहे वो कंटेनमेंट जोन की बात है, चाहे वो रेड जोन की बात है, कोई भी ऑफिस खोलने की बात है, मार्केट खोलने की बात है, भारत सरकार के निर्देश के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले दिन प्रधानमंत्री जी से मिले थे और कहा था कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कोरोना को लेकर हमें क्षेत्र के अंदर नहीं बांटना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं भी जाने के लिए उसकी मूवमेंट फ्री है और आज जाता है, तो इसलिए सारा हिंदुस्तान ठीक होगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। और कोरोना के साथ रहने की शैली अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले कहा था कि हमें इकोनॉमी भी खोलनी पड़ेगी और कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। और आज दिल्ली वासी कोरोना के साथ जीना सीख गए हैं। सारे बाजार खुले हैं, सारे मार्केट खुली हैं, सारे काम हो रहे हैं और कोरोना का इलाज भी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। पिछले दिनों होम आइसोलेशन को लेकर तमाम विवादों के बाद मंजूरी दे दी गई, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जिनका घर छोटा है वो कैसे होम आइसोलेशन कर पाएंगे, उनके पास कैसे बेहतर इलाज की सुविधा पहुंच पाएगी। देखिए, दिल्ली सरकार ने ये कहा था जो होम आइसोलेशन करना चाहे वो होम आइसोलेशन करे। जो होम आइसोलेशन करने में सक्षम नहीं है उनके लिए हमने जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं। दिल्ली सरकार के सेंटर है, मुफ्त है वहाँ पे रहना, वो वहाँ पे जाके रह सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जो सरकारी सुविधाओं में नहीं रहना चाहते, लग्जरी आइटम में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने 5 स्टार होटल्स तक के रेट तय किए, दूसरे होटल्स के रेट तय किए, ताकि मनुष्य को किसी प्रकार का जो जीवन जीने की उसको आदत है उस जीवन शैली के साथ वो क्वारंटाइन रह सके और अपने जीवन को बढ़िया तरीके से व्यतीत कर सके। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने एक बार इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को मस्ट किया तो दिल्ली सरकार ने उसका विरोध किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कुछ दिन पहले फिर दोबारा ये कहा कि कोरोना का टेस्ट सेंटर पे जाके ही होगा, घरों में नहीं होगा। इसका भी दिल्ली सरकार ने विरोध किया था और दोनों बातें उपराज्यपाल महोदय को माननी पड़ी। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति का समय नहीं है।
ये लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने का समय है, ये लोगों को हौसला देने का समय है। ये ऐसा समय है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगा रही है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के अंदर भी संबंध है। इसलिए कोरोना की बीमारी से निपटना है, परंतु अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। दोनों चीज़ें मिल के चलेंगी तो दिल्ली और देश बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल है सर कि जो बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार से स्थिति संभल नहीं पाई, जिसके बाद से केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना पड़ रहा है और उससे स्थिति संभल सकती है, तो कैसे देखते हैं इनके बयानों को? देखिए, दिल्ली के जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, जब पूरे देश में केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, क्या उसमें से 1 रुपया दिल्ली की तरफ भेजा? इससे पहले कोरोना के लिए उन्होंने निकाला था, क्या 1 रुपया दिल्ली के लिए भेजा? क्या इंटरफेरेंस करना चाहते हैं? उनकी बाकी दिशा निर्देश को तो हमें मान ही रहे। इंटरफेरेंस करना तो दिल्ली के अंदर भी पैसा भेज दें, दिल्ली देश का हिस्सा है, दिल्ली के लोग रहने वाले हिंदुस्तान के ही लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है। इनके साथ इतना भेदभाव क्यों है? केंद्र सरकार जो पैसा बांट रही है, जो सुविधाएं दे रही है, वो दिल्ली के अंदर भी भेज दे। बात करने के लिए धन्यवाद।